स्वागत है। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और एक प्रेरणादायक सफर पर बात करने वाले हैं। भारत के 14वें राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी की जीवन यात्रा। हमारे पास जो दस्तावेज है वो असल में एक वीडियो स्क्रिप्ट का सारांश जैसा है। इसका शीर्षक है रामनाथ कोविंद जनता के राष्ट्रपति, और ये उनके जीवन का एक कह सकते हैं संक्षिप्त खाका देता है। खास तौर पर जोर इस बात पर है कि कैसे वो अपने गांव से निकलकर देश के सर्वोच्च पद मतलब राष्ट्रपति भवन तक पहुंचे। तो आज की हमारी ये जो पड़ताल है, इसका मकसद यही है कि इस दस्तावेज के जरिए समझें कि उनकी कहानी के कौन से हिस्से ये स्क्रिप्ट उभारती है और उनके जीवन से जुड़े कौन से संदेशों को ये महत्व देती है। चलिए देखते हैं ये स्क्रिप्ट हमें क्या बताती है। बिल्कुल। और ये समझना जरूरी है कि कोई भी कहानी, खासकर किसी ऐसी सार्वजनिक हस्ती की, वो किस तरह से कही जा रही है। ये दस्तावेज, जैसे आपने कहा, शीर्षक ही है जनता के राष्ट्रपति। तो ये शुरुआत से ही एक खास छवि प्रस्तुत कर रहा है। तो ये सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी नहीं है, बल्कि जैसा ये दस्तावेज शायद इशारा कर रहा है, ये भारतीय लोकतंत्र में जो संभावनाएं हैं, जो सामाजिक बदलाव की गुंजाइश है, शायद उसकी कहानी के तौर पर भी इसे पेश किया गया है। देखना दिलचस्प होगा कि स्क्रिप्ट कौन से मोड़ चुनती है उनके जीवन के। हाँ, तो स्क्रिप्ट के मुताबिक कहानी शुरू होती है 1 अक्टूबर 1945 को। जगह है उत्तर प्रदेश का कानपुर देहात जिला और गांव का नाम परौंख। स्क्रिप्ट साफ तौर पर बताती है कि उनका जन्म एक साधारण दलित परिवार में हुआ था। और यहीं पर एक बहुत अहम बात ये स्क्रिप्ट सामने रखती है कि शिक्षा और उनका अपना जो दृढ़ संकल्प था, उसने उनकी जिंदगी की दिशा बदल दी। ये अपने आप में काफी सशक्त बयान है ना? हाँ, बिल्कुल। ये वास्तव में एक महत्वपूर्ण बिंदु है जिसे ये स्क्रिप्ट उठा रही है। अगर हम भारत के सामाजिक यथार्थ को देखें, तो किसी व्यक्ति की पृष्ठभूमि वो अक्सर अवसरों को सीमित कर सकती है। ऐसे में स्क्रिप्ट का ये कहना कि वो एक साधारण दलित परिवार से थे, ये उनके सफर को एक खास संदर्भ तो देता ही है। और फिर शिक्षा और दृढ़ संकल्प को उनकी तरक्की का मुख्य जरिया बताना, ये एक तरह से ये स्थापित करता है कि व्यक्तिगत कोशिश और ज्ञान जो हैं, वो बाधाओं को तोड़ सकते हैं। ये देखना दिलचस्प है कि स्क्रिप्ट इन दो चीजों पर, मतलब शिक्षा और संकल्प पर, कितना जोर दे रही है, जैसे ये वो चाबियां हों जिन्होंने उनके लिए दरवाजे खोले। क्या स्क्रिप्ट ये भी बताती है कि शुरुआती शिक्षा कैसी रही, कोई मुश्किलें, या बस इन शब्दों पर जोर है? स्क्रिप्ट बहुत विस्तार में तो नहीं जाती, लेकिन हाँ, ये इशारा जरूर करती है कि शुरुआती मुश्किलों के बावजूद उन्होंने पढ़ाई नहीं छोड़ी। अगला पड़ाव बताया गया है कानपुर विश्वविद्यालय, जहां से उन्होंने पहले कॉमर्स और फिर कानून में डिग्री ली। इसके बाद जैसा स्क्रिप्ट में है, वो दिल्ली आ गए और यहाँ उन्होंने वकालत शुरू की, पहले दिल्ली हाई कोर्ट में और बाद में सुप्रीम कोर्ट में। लगभग 16 साल तक वो प्रैक्टिस में रहे। और इसी दौरान स्क्रिप्ट एक और बात जोड़ती है कि उनकी सादगी और ईमानदारी, इन गुणों ने उन्हें अपने पेशेवर दायरे में जल्दी ही सम्मान दिलाया। ये सादगी और ईमानदारी वाला जो पहलू है, इस पर स्क्रिप्ट का जोर देना, ये गौर करने लायक है। अक्सर ऐसी जीवनियों में ऐसे गुणों का जिक्र होता है। सवाल यह है कि स्क्रिप्ट इन्हें कैसे देखती है। क्या ये सिर्फ चरित्र की विशेषताएं हैं, या स्क्रिप्ट ये संकेत दे रही है कि इन्हीं चीजों ने उनके आगे के सार्वजनिक जीवन की नींव रखी। उनकी जो कानूनी पृष्ठभूमि है वो भी अहम है। वकालत का अनुभव व्यक्ति को तर्क, नियम, व्यवस्था की एक गहरी समझ देता है। शायद स्क्रिप्ट इस पृष्ठभूमि का इस्तेमाल ये दिखाने के लिए कर रही है कि वो सार्वजनिक जीवन की जो पेचीदगियां होती हैं, उनके लिए तैयार थे। और सम्मानित व्यक्ति का जो लेबल है, वो उन्हें एक नैतिक आधार देता है ना, जो आगे राजनीतिक सफर के चित्रण में काम आ सकता है। बिल्कुल। और ये सफर फिर राजनीति की तरफ मुड़ता है। स्क्रिप्ट के अनुसार वो 1994 में उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के लिए चुने गए और लगातार 2 बार यानी 2006 तक सदस्य रहे। राज्यसभा, जो संसद का ऊपरी सदन है, राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है, वहां उनका 12 साल का अनुभव। यहाँ स्क्रिप्ट एक खास बात पे जोर दे रही है कि बतौर सांसद उन्होंने हाशिए पर जो समुदाय हैं, खासकर दलित और पिछड़े वर्ग, उनके उत्थान के लिए काफी काम किया है। ये बात उनकी कहानी को उनकी जड़ों से जोड़ती है। ऐसा लगता है स्क्रिप्ट यही दिखाना चाहती है। हाँ, ये जुड़ाव स्क्रिप्ट की कहानी के लिए जरूरी हो सकता है। उनकी शुरुआती पृष्ठभूमि, मतलब दलित परिवार से होना, और फिर सांसद के तौर पर हाशिए के समुदायों के लिए काम करना, स्क्रिप्ट इन दोनों को जोड़कर एक सुसंगत तस्वीर बनाने की कोशिश कर रही है, ऐसा लगता है। ये उनके राजनीतिक काम को सिर्फ पद की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि एक निजी प्रतिबद्धता के तौर पर पेश करता है। और 12 साल का संसदीय अनुभव, वो विधायी प्रक्रियाओं की समझ के लिहाज से भी बहुत अहम है।
क्या स्क्रिप्ट उनके किसी खास विधायी काम का जिक्र करती है या बस सामान्य तौर पर ही बताती है? नहीं, स्क्रिप्ट यहाँ ज्यादा डिटेल में नहीं जाती, बस उनके फोकस एरिया का जिक्र करती है। इसके बाद स्क्रिप्ट उनके जीवन के अगले अहम पड़ाव पर आती है। अगस्त 2015 में उन्हें बिहार का राज्यपाल बनाया गया। राज्यपाल का पद, जो राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है, वो उन्हें एक अलग तरह का अनुभव देता है, प्रशासनिक और संवैधानिक। तो पहले विधायी अनुभव, फिर ये कार्यकारी अनुभव। हाँ, ये क्रम महत्वपूर्ण है। जैसा स्क्रिप्ट शायद दिखाना चाह रही है, राज्यसभा का अनुभव उन्हें राष्ट्रीय स्तर की राजनीति और कानून बनाने की प्रक्रिया की समझ देता है, और राज्यपाल का पद उन्हें राज्य स्तर पर संवैधानिक जिम्मेदारियों और एडमिनिस्ट्रेशन के संचालन का अनुभव देता है। स्क्रिप्ट इन दोनों भूमिकाओं को कैसे पेश करती है? क्या सिर्फ करियर की पड़ाव की तरह, या फिर इन्हें राष्ट्रीय पद तक पहुंचने की सीढ़ियों की तरह दिखाया गया है? ऐसा लगता है कि स्क्रिप्ट एक ऐसी कहानी बना रही है जिसमें हर अगला कदम पिछले की बुनियाद पर रखा गया है, जो उन्हें सर्वोच्च पद के लिए तैयार कर रहा था। एक व्यवस्थित और सोची समझी यात्रा का आभास होता है इससे। बिल्कुल ऐसा ही महसूस होता है। और फिर आता है वो पल जो इस पूरी यात्रा का कह सकते हैं शिखर है। जुलाई 2017 में उनका भारत के 14वें राष्ट्रपति के रूप में चुना जाना। अब यहाँ ये देखना वाकई दिलचस्प है कि स्क्रिप्ट उनके राष्ट्रपति कार्यकाल का वर्णन कैसे करती है। ये कहती है कि उनका कार्यकाल विनम्रता, समावेशिता और भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति गहरे सम्मान से चिन्हित था। ये काफी प्रभावशाली शब्द है। स्क्रिप्ट कुछ खास जुमलों को भी इस्तेमाल करती है, जैसे उन्हें जनता के राष्ट्रपति कहना और अंत में ये कहना कि वो हर भारतीय के लिए राष्ट्रपति थे। ये उनके कार्यकाल को किस तरह परिभाषित करता है आपके ख्याल से? ये शब्द विनम्रता, समावेशिता, लोकतांत्रिक मूल्यों का सम्मान, ये राष्ट्रपति जैसे पद के लिए बहुत मायने रखते हैं। स्क्रिप्ट इन शब्दों का इस्तेमाल करके उनके कार्यकाल की एक खास छवि बना रही है। विनम्रता शायद उनकी ज़मीनी पृष्ठभूमि और सादगी की तरफ इशारा करती है, जिसे स्क्रिप्ट शुरू से ही स्थापित करने की कोशिश कर रही है। समावेशिता का जिक्र शायद उनके सभी वर्गों तक पहुंचने के प्रयास को दिखाता है, जो उनके पिछले कामों से, हाशिए के समुदायों के लिए जो काम किया, उससे जुड़ता है। लेकिन यहाँ एक सवाल ये भी उठता है कि क्या स्क्रिप्ट इन दावों के समर्थन में कोई ठोस उदाहरण देती है, कोई मिसाल, या ये बस मोटे तौर पर विशेषण इस्तेमाल किए गए हैं? जनता के राष्ट्रपति और हर भारतीय के लिए राष्ट्रपति जैसे जो वाक्यांश हैं, वो उनकी पहुंच और स्वीकृति को बहुत व्यापक बनाने की कोशिश करते हैं। ये पूरी कहानी को गांव से राष्ट्रपति भवन तक एक संतोषजनक अंत देता है, और ये नेतृत्व की प्रकृति पर भी सोचने को मजबूर करता है। क्या स्क्रिप्ट ये तर्क दे रही है कि असरदार नेतृत्व के लिए जमीन से जुड़ाव और विनम्रता जरूरी है? हाँ, ये सवाल जरूरी है कि क्या स्क्रिप्ट उदाहरण देती है। इस सारांश में तो कोई उदाहरण नहीं है। ये ज्यादातर उनके चरित्र और कार्यकाल की विशेषताओं पर ही केंद्रित है। तो अगर हम इस पूरी स्क्रिप्ट के नजरिए को समेटें, तो ये रामनाथ कोविंद को किस रूप में प्रस्तुत करती है? स्क्रिप्ट कहती है कि वे सादगी, दृढ़ संकल्प, ईमानदारी, दृढ़ता और सेवा के प्रतीक हैं, और अंत में उनके जीवन को गरिमा और समर्पण की यात्रा के रूप में चित्रित करती है। ये शब्द उनके पूरे सफर का सार प्रस्तुत करते हैं। कम से कम स्क्रिप्ट के नजरिए से तो यही लगता है। बिल्कुल। इन शब्दों के चुनाव से स्क्रिप्ट एक बहुत ही, कह सकते हैं, आदर्शवादी तस्वीर पेश करती है। सादगी, ईमानदारी, सेवा, गरिमा, समर्पण, ये सभी बहुत सकारात्मक गुण हैं। स्क्रिप्ट का मुख्य संदेश शायद यही उभरता है कि व्यक्तिगत चरित्र और मूल्य जो हैं, वो सार्वजनिक जीवन में सफलता और सम्मान का आधार बन सकते हैं। और ये संदेश उस पूरी कहानी से पुष्ट होता है जिसे स्क्रिप्ट ने बुना है। परौंख गांव की साधारण शुरुआत से लेकर भारत के राष्ट्रपति पद के शिखर तक। ये एक क्लासिक कहानी है, जैसे फर्श से अर्श तक, या कहें गांव से सत्ता के केंद्र तक की कहानी, जो सुनने में प्रेरणादायक लगती है। स्क्रिप्ट इस यात्रा को बहुत सहज और स्वाभाविक दिखाती है, जिसमें हर कदम अगले के लिए तैयार करता है। ये एक मुकम्मल कहानी है, लेकिन हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि ये एक खास नजरिए से कही गई कहानी है, जो शायद जीवन की जो जटिलताएं होती हैं और जो राजनैतिक वास्तविकताएं होती हैं, उनको थोड़ा सरल करके पेश करती हो। ये एक जरूरी बात है। तो इस दस्तावेज से जो जानकारी हमें मिली है, उसके आधार पर रामनाथ कोविंद जी की यात्रा की मुख्य पड़ाव साफ है। एक छोटे से गांव में जन्म, फिर शिक्षा और कानून के जरिए खुद को स्थापित करना, फिर राजनीति में प्रवेश, जहां राज्यसभा सदस्य के रूप में हाशिए पर मौजूद लोगों के मुद्दों पर ध्यान देना।
बिहार के राज्यपाल के रूप में संवैधानिक जिम्मेदारी निभाना और आखिर में देश के सर्वोच्च पद यानी राष्ट्रपति तक पहुंचना। उनकी कहानी, जैसा कि ये स्क्रिप्ट बताती है, वाकई एक असाधारण सफर को दर्शाती है, जमीन से उठकर देश के प्रथम नागरिक बनने तक का सफर। ये स्क्रिप्ट इसी पहलू को बार बार उजागर करती है। करने लायक बिंदु छोड़ते हैं जो पूरी तरह से इसी स्रोत सामग्री पर आधारित है। ये स्क्रिप्ट जोर देकर कहती है कि कोविंद जी की कहानी लाखों भारतीयों के लिए प्रेरणा का स्रोत है और ये भारतीय लोकतंत्र में मौजूद संभावनाओं का प्रतीक है। तो सोचने वाली बात यह है, ये स्क्रिप्ट जिस तरह से गांव से सर्वोच्च पद तक की यात्रा का चित्रण करती है, वो नेतृत्व और सार्वजनिक सेवा के रास्ते के बारे में क्या दर्शाती है। इस स्क्रिप्ट के नजरिए से एक व्यक्ति की जो निजी यात्रा है और उसके जो सार्वजनिक दायित्व हैं, उनके बीच कैसा संतुलन दिखाया गया है। ये कहानी इस खास प्रस्तुति में सफलता, महत्वाकांक्षा और समाज के प्रति समर्पण के बारे में क्या कहती है, इस पर श्रोता विचार कर सकते हैं।